जाहिल है टीम इंडिया, बदल चुकी है टीम इंडिया, बदतमीजी की भी कर दी है हदें पार, गंदे कर दिए इशारे, ना ही तमीज है। ये कहना किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही पूर्व कप्तान का है। हाल ही में पाकिस्तान अंडर 19 ने भारत को फाइनल मुकाबले में अंडर 19 एशिया कप में हरा दिया, लेकिन इसी बीच कुछ चीज़ें कैमरे में कैद हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के मेंटोर थे सरफराज अहमद, जो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिता चुके हैं। अंडर 19 अब मेंटोरिंग करते करते पाकिस्तान को एशिया कप भी जिता दिया। अपने वक्त में भी इन्होंने कुछ खिताब जीते थे, लेकिन जब ये मेंटोर थे तो डगआउट में कुछ चीज़ें कह रहे थे अपने खिलाड़ियों को, जो कैमरे में कैद हो गई। बाद में उन्होंने पाकिस्तान जाके उन चीज़ों को स्वीकार भी कर लिया कि हाँ, ये चीज़ें मैंने ही कही थी, क्योंकि अब भारतीय टीम बहुत ज़्यादा बदल गई है। जिस तरीके से इशारे किए गए, बदतमीज़ी की गई, वैसी भारतीय टीम नहीं हुआ करती थी। दरअसल डगआउट में जब खिलाड़ियों से बात कर रहे थे सरफराज अहमद, तो उन्होंने अपने खिलाड़ियों को ये कहा, जाहिलों की तरह जाहिल नहीं होना, तमीज़ के दायरे में रहो और खेलो। ये कैमरे में कैद हो गई थी बातचीत। हालांकि पूरी वीडियो जो है वो अभी मिल नहीं पाई, लेकिन जो कैमरे में चीज़ें बातचीत हुई उसमें यही बताया गया कि जाहिल शब्द का इस्तेमाल जो है वो सरफराज अहमद ने किया है। इसके बाद सोशल मीडिया पे बवाल हो गया कि एक कप्तान पाकिस्तान का जो रह चुका है, जो चैंपियंस ट्रॉफी जिता चुका है, वो कैसे किसी टीम के खिलाड़ियों को जाहिल कह सकता है, वो भी तब जब मैच चल रहा है और डगआउट में सारी बातें हो रही है। बड़ी शर्मनाक हार थी, लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कल जो हम बात भी कर रहे थे उसके बारे में कि इन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की जीतने के बाद। और वो एक वीडियो भी आया जहाँ पे सरफराज जो इनके कोच थे, हालांकि उसने बकवास करी है, वो कह रहे थे कि जाहिलों की तरह बिहेव। अबे जाहिल तुम लोग हो, तुमने जो सरफराज का बता रहे हो, मैंने वो वीडियो देखा। भाई जाहिल तो ये लोग हैं। अगर आप बात करोगे, अब ये अपनी कौम अपने लोगों को पॉइंट आउट कर रहे थे या किसको कर रहे थे वो मुझे नहीं पता। इनको फिर या तो इन्होंने एशिया कप नहीं देखा। हाँ, मैं बताता हूँ जाहिल किसे कहा। जाहिल तुम्हें कहा, भारतीयों तुम्हें। और ये सरफराज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान भी चुका है। एक ऑडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें सरफराज ये कहता दिखाई देता है, जाहिलों की तरह जाहिल मत होना, तमीज से रहना। ये किसे कह रहा था? पाकिस्तानी प्लेयर्स को कह रहा था जब पाकिस्तानी बॉलिंग करवा रहे थे, जब विकेटें गिर रही थी पत्तों की तरह। क्योंकि अगर आपने पहली इनिंग्स देखी है जिसमें पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था और धो रहा था भारतीयों को, उस वक्त जब कोई भी विकेट गिरती तो ये बेगैरत बेशरम इनके बच्चे भी, जैसे बड़े वैसे ही छोटे, बड़ों से ही सीखते हैं ना, तो वो गालियां निकालते थे पाकिस्तानियों को। सेंड ऑफ देना चलो, या कोई इशारा करना सेलिब्रेशन में ठीक है, लेकिन माँ बहन की गालियां निकालते रहे। लेकिन पाकिस्तानी उस वक्त चुप थे, क्योंकि उन्हें एक तो जीत कर जवाब देना था और दूसरा उन्हें लताड़ कर जवाब देना था। और फिर जब दूसरी इनिंग आई तो पहले 2-3 जब आउट हुए तो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी रज कर ना सिर्फ गालियां दी, बल्कि उनकी औकात भी उन्हें दिखाई जब वो वैभव सूर्यवंशी पाँव की तरफ इशारा कर रहा था। हालांकि जब 2 टके आ जाए ना तो कहते हैं कि जो जाहिल होते हैं उनका दिमाग फिर जाता है। वैभव सूर्यवंशी बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा था, हालांकि पाकिस्तानियों ने उनसे बदला लिया था। ऐसी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसमें वाज़ेह तौर पर गालियां निकालते नजर आ रहे हैं इंडियंस पहली इनिंग्स में। तो उस पर सरफराज ने कहा था कि जाहिलों की तरह, यानी भारतीय जाहिलों की तरह जाहिल मत होना, तमीज से अच्छी बॉलिंग करो, इन्हें जल्दी आउट करो, ये हमारा जवाब होगा। यानी हमें गालियां नहीं देनी, हमारे मेंटोर का लेवल ये है। जबकि तुम ये कार्टून नेटवर्क वाले क्या करते रहे जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच हो रहा था? अभिषेक शर्मा ने गालियां निकाली थी शाहीन अफरीदी को, तुम सेलिब्रेट कर रहे थे। ये पाकिस्तानियों को गालियां पड़ रही हैं, हा 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 हा, वाह 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 वाह। और अब हम बदतमीज हो गए। हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएं तो बदतमीज, तुम गालियां निकालो तो तुम्हारा एटीट्यूड। ऐसा नहीं चलेगा बच्चे। तुम्हें तुम्हारी औकात एक तो मोहसिन नकवी अच्छे से दिखा रहा है, दूसरा हमारे इमर्जिंग एशिया कप वालों ने ज़बरदस्त धोया तुम्हें औकात दिखाई, और अब हमारे ये बच्चे अंडर 19 वाले, इन्होंने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई। तो देखिए कैसे रो रहे हैं हमारे पड़ोसी। पहले खुद बकवास करते हैं, फिर जब जवाब आता है तो दूसरे जाहिल हो जाते हैं। एशिया कप में जो इनके घटिया घिनौने प्लेयर्स ने जो हरकतें करी थी, शायद हो सकता है जो भी किया था, वही देखकर जो भी किया था वो था तो गंद, शायद जो उसने यूं किया था। जो मर्जी है, सरफराज ने जो बोला है वो बेशर्मों की तरह बोला है, सिंपल एज दैट। भाई तुम्हारा खुद की पूरी टीम जाहिल है, सारे अनपढ़ बैठे। बाय द वे, हमें सिखाओगे यार? एसीसी के अकाउंट से, इंस्टाग्राम अकाउंट से मैंने देखा वो जो एक वायरल सॉन्ग है ना, क्या अक्षय खन्ना वाला, उन्होंने ये भी वीडियो बनाई है, प्रेशर। हाँ जी, ये वीडियो पाकिस्तानियों ने तुम्हें ही जवाब देने के लिए बनाई थी, क्योंकि मैच से पहले तुम बड़े फुदक रहे थे। प्रेशर
व्हाट प्रेशर। और फिर वो धुरंधर वाला जो गाना है उस पर नाच रहे थे। पाकिस्तानियों ने फिर जवाब भी उसी गाने पर डांस करके दिया, हाथ में ट्रॉफी और गले में मेडल लटकाकर। व्हाट प्रेशर। हाँ ये वाला अबे गाना अंडर है। 19 एशिया कप है, प्रेशर व्हाट प्रेशर भाई। आज हारे हैं, कल अभी जीत तो जाएंगे। वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में एंड वन मोर थिंग भाई, एक और चीज जो बड़ी वायरल हो रही है कि जब आपका इंडियन प्लेयर जो थे कल जा रहे थे, आपका आईसीसी एकेडमी से बाहर निकल रहे थे, तो कल आपका जितने भी पाकिस्तानी फैंस थे उन्होंने फालतू का पंगा लेना शुरू कर दिया, मोए मोए बोल रहे हैं या जो मर्जी बोल रहे हैं और बदतमीजी करके दिखा रहे थे। यही पाकिस्तान की छोटी और टुच्ची सोच है जो कि समझनी चाहिए। आपको याद होगा जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ था और इंडिया उस मैच के अंदर बिल्कुल ही जो रिजल्ट मिला था वो नहीं मिलना चाहिए था, 350 रन खा गया और कुछ ऐसा ही हुआ था जो अब हुआ है। तो वहां पे भी अकड़ टूट गई। उसने जिसको इन्होंने बोला था कोहली अकड़ टूट गई, पूरी जिंदगी मारा उनको, पूरी जिंदगी मारा। ओ बेशर्म के बच्चों, शुरू तो तुम ही लोग करते हो, बच्चों की तरह मारेंगे, 7 नस्लें याद रखेंगी, नस्लें मिटाकर रख देंगे। ये तो तुमने इस मैच से पहले भी कहा, मैंने अपनी बिफोर और आफ्टर की वीडियो में बकायदा दिखाया है। उस वक्त भी जब 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी थी, अब हमारे चैनल पर अगर आपको वो वीडियो मिले उसमें देखिएगा, लोग तुम्हारे क्या कुछ कह रहे हैं, तुम्हारा मीडिया क्या कुछ कह रहा है। हरभजन सिंह का जाकर देख लो, वीरेंद्र सहवाग का जाकर देख लो, वो क्या क्या बकवास कर रहे थे। तुम्हारे साबिक प्लेयर है ना, मीडिया को तो छोड़िए, इनके साबिक प्लेयर इतनी घटिया घटिया बातें कर रहे थे। तो फिर हमने तो जवाब दिया था कि तोड़ दिया तुम्हारा घमंड, तो ये तो हमारा बनता था ना, तो हमने तुम्हें जवाब दिया था तब भी, और इस एशिया कप के बाद भी तुम्हें जवाब मिला है और टका कर जवाब मिला है। कल वैभव सूर्यवंशी ने बताया ना कि पाकिस्तान कहां पे है, उसके जूतों पे बताया ना कल वैभव सूर्यवंशी ने। सो पाकिस्तान जीता है, ठीक है भाई, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, लेकिन अपनी लिमिट में रह के चीजें करा करो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। एटलीस्ट ये 1-2 बार जीत के तुक्के से भाई, जब अगर मेन एशिया कप आया या फिर अगर आप बात करते हो मेन टूर्नामेंट आया, वहां तो तुम्हारी हैसियत बता के चले जाती है टीम इंडिया। ये अंडर 19 एशिया कप, ये अंडर 19 वगैरह यहाँ पे जीत के क्या आपने जीत जाके कौन सा है भाई ये। और वो नकवी देखा बेशरम, बीच में ट्रॉफी लेने आ रहा, मैं ले लूं ट्रॉफी, पागल आदमी। अरे सेलिब्रेशन के टाइम वो बीच में घुस गए थे। सेलिब्रेशन कर रही है टीम, बीच में आ गया। चैंपियंस वाला बोर्ड होता है उसमें, वहां पे लड़के सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो बच्चे, और उनके बीच में आ गया वो। दैट इज बड़ी दिमाग के पैदल वाली बात, वो तो जान ही दो। दैट इज वेरी बड़ी दिमाग, क्या दैट इज वेरी दिमाग के पागल, दिमाग से पागल वाली बात। सृष्टि का भी एडिट देखा इंस्टाग्राम पे, हाँ, मैंने भी देखा, पाकिस्तान निशांत का भी देखा मैंने, मैंने भी देखा भाई यार, बिल्कुल यार, सुपरस्टार। इन्होंने मैच के पहले कुछ बोल रखा था, मैंने बोला पाकिस्तान था। वाले मैच के पहले, उसके बाद बिफोर और ऐसे होता है। मैंने भी बोला WTC वो एडिट्स की दुनिया में आपको पता है, एडिट्स की दुनिया में ऐसे ही हुआ था कि WTC फाइनल में मैं और कोबरा, मतलब मैं और हम लोग लाइव कर रहे थे सारे के सारे, तो मैंने ये बोल दिया था कि अब अगर साउथ अफ्रीका की हैसियत हो ना तो मैच जीत के दिखा दे। वही रबाडा का क्लिप लगाया उसके बाद, मैं क्या भाई। फिर जब ट्रॉफी जीतने के बाद ये पाकिस्तान पहुंचते हैं और अपने पीएम से मिलते हैं, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हाँ ये चीज़ें मैंने कही थी। वो क्यों कही थी उसके पीछे की वजह भी बताई। उन्होंने कहा मैंने पहले भी भारतीय टीम के खिलाफ खेला है, वो खेल का सम्मान करते थे, लेकिन इस बार मैंने बाहर बैठकर महसूस किया कि इस मौजूदा भारतीय टीम का व्यवहार खेल के प्रति अच्छा नहीं था, उनका आचरण अनैतिक था। आपने टीवी स्क्रीन पर देखा होगा कि उनके खिलाड़ी किस तरह से इशारे कर रहे थे। तो ये चीज़ें उन्होंने कही कि देखिए पहले जब हम भारत के खिलाफ खेलते तो वो एक सम्मान करते थे खेल का, एक स्पोर्ट्समैनशिप होती थी, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसी कुछ देखने को नहीं मिली। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि आयुष मात्रे जो कप्तान थे, वो जब आउट हुए, वैभव सूर्यवंशी जब आउट हुए फाइनल में, तो पाकिस्तान के गेंदबाज थे अली रजा, उनसे थोड़ी बहसबाजी हो गई। उन्होंने भी कहा कि आप जाइए, तो आयुष मात्रे भी जो हैं थोड़ा सा चिढ़ गए, वो भी थोड़ी देर उनको कुछ बोलते रहे, इशारा किया, और जब वैभव सूर्यवंशी आउट हुए तो भी यही चीज़ हमें देखने को मिली, जिस तरीके से पाकिस्तान के गेंदबाज ने उन्हें सेंड ऑफ दिया। अब देखिए ये सारी चीज़ें ना होती रहती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नई चीज़ नहीं है। जब कोई अच्छा बल्लेबाज आउट होता है तो बॉलर जो है थोड़ा एग्रेशन अपना दिखाता है, या बैट्समैन जब आप एक बॉलर की पिटाई करता है तो वो उसे एग्रेशन दिखाता है। तो ये एक खेल का हिस्सा है। लेकिन आप एक मेंटोर के तौर पे गए हैं, आप अंडर 19 टीम को सिखा रहे हैं, उनको थोड़ा सा रास्ता अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप इस तरीके की चीज़ें, जाहिल शब्द का इस्तेमाल करना, जाहिल शब्द का इस्तेमाल करना, यानी ये जाहिल लफ्ज़ जाकर दिल पर लगा, क्योंकि सरफराज अहमद ने कह दिया है पूरे जाहिलों की तरह जाहिल ना हो जाना, यानी भारतीयों की तरह। लेकिन वो जो गालियाँ सेलिब्रेट किया करते थे,
उस पर अब ये कुछ नहीं बोलेंगे, या जिनकी टीम जो घटिया हरकतें करती रही वो इस पर नहीं बोलेंगे। बहरहाल आपको सरफराज अहमद के वो वर्ड्स कैसे लगे और जो जवाब दिया वो कैसे लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।